Number 44, sir. Sir, a detailed answer is laid on the floor. अध्यक्ष जी, मैंने सारा आंसर पढ़ा है और मैं माननीय मंत्री जी को ये आंसर से पहले एक बात रिकॉर्ड पे रखना चाहती हूँ कि 2020 की खरीफ की जो फसल थी कॉटन की, ये 21 पे बाद में आऊँगी मैं, ये 2 ज़िले हिसार और भिवानी को पूरा सूखाग्रस्त जो है डिक्लेयर करा गया था। हिसार को फिर भी जो है आपने कॉम्पनसेशन के लिए उसको पैसे डाल दिए गए थे जो अभी तक उनको मिले नहीं हैं, लेकिन भिवानी जिले को किरण जी ये विषय आपके इसका प्रश्न का नहीं, मैं इसी के ऊपर आ रही हूं। प्रश्न करिए। भिवानी जिले को अभी तक नहीं मिला। अच्छा, आगे आ गई अध्यक्ष जी। अब ये इनकी रिप्लाई में मैंने सारी बात पढ़ी और बहुत विस्तार से मंत्री जी ने रिप्लाई दिया है, कौन कौन से विलेजेस में कितना कितना जो डिस्बर्समेंट हो गया है, और इन्हीं के आंकड़ों के मुताबिक अब सारा अगर पढ़ूंगी तो बहुत लंबा रहेगा, पढ़ सकती हूँ वैसे मैं। हर एक गांव के अंदर जो गांव है मीरान, ढानी मीरान, मंढान, देवावास, जैनावास, भूसान, सालेवाला, आलमपुर, छपार जोग्यान, छपार रांगड़ान, पंजोखड़ा, डाडम, ढानी मऊ, निगाना कला, झुल्ली, खटखड़ी, सोहान, तोशाम और बिडोला, जितना इन्होंने जितना देना था उसका 1/3 भी जो है अभी तक जो है नहीं दिया है, वो रिमेनिंग अमाउंट अभी तक पड़ा हुआ है। तो एक तो ये बताएं ये कब तक ये दे देंगे। दूसरी बात, इन्होंने एक ये बात कही कि अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम ऑफ ₹14.62 crores has been given to 3,472 eligible insured farmers in 12 villages, that is Pinjokhड़ा, छपार जोग्यान, छपार रांगड़ान, डाडम, बिडोला, जैनावास, मंढान, भूसान, सालेवाला, निगाना कला, आलमपुर and ढानी मऊ. No claim was made in Jhulli, Devavas, Tosham, खटकड़ी, सोहान, मीरान as per scheme parameter norms. सच्चाई ये है अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी के संज्ञान में ये बात लाना चाहती हूँ कि ऐसे ये 6 विलेजेस ऐसे हैं अभी भी जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपना आवेदन करा था। तोशाम, मीरान, ढानी मीरान, देवावास, खरखड़ी, झुल्ली, और ये तोशाम, मीरान, ढानी मीरान, देवावास, खरखड़ी और झुल्ली, इनको ये कह रहे हैं कि इन्होंने एज पर स्कीम जो है इन्होंने वो आवेदन नहीं करा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पर इन्होंने आवेदन करा है। वहां पर किसान धरने पे बैठे हुए डीसी के पास 20 बारी गए हैं, और मैं आज ये कहना चाहती हूँ ऑन द फ्लोर ऑफ दिस हाउस कि वो डीसी को आप उन गांव के अंदर भेज दो। अगर वो गांव वाले ये कह दें कि जी ये हमने फसल बीमा योजना नहीं करी है, तो या तो वो मैं झूठी या ये सच्चे, ये झूठे एक ही बात। तो ये बात अध्यक्ष जी आप मेरी बात बताइए कि ये जब ये बोला जाता है कि ये सारे इन विलेजेस को दे दिया गया है, नहीं, इन विलेजेस ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करवाई है, उसके बावजूद इनको नहीं दिया गया है। खरीफ कॉटन का जो क्रॉप है उसके बाद नहीं दिया गया, और ये कहा जाता है नहीं दिया जाता। सच्चाई क्या है? ये जो बीमा कंपनियां हैं, मेरी बीमा कंपनी जो उनका जो मैनेजर था उससे भी बात हुई, उसको भी मैंने वहां भिजवाया। ये करते क्या है कि जो है पूरी की पूरी तोशाम तहसील जो है उसको तो डिक्लेयर कर दिया, 31 से लेकर 57% तक जो है पूरी तहसील को जो है डिक्लेयर करा कि इसमें खराबा हुआ है, लेकिन क्रॉप कटिंग वाली जो कंपनियां हैं वो खराबा दिखाती नहीं है। तो ये इतनी बड़ी धांधलेबाजी हो रही है। पार्लियामेंट के अंदर भी जो है जब ये प्रश्न उठा था तो मंत्री जी ने वहां पे, ऑनरेबल मंत्री जी ने जवाब दिया कि कितना कितना जो है इनको मुआवजे के अंदर जो है ये कितनी क्लेम्स नहीं दे पा रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि ये किस तरह से ये धांधलेबाजी हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने क्लेम ही नहीं करी है, जब क्लेम करी है इन 6 विलेजेस में। और मैं आज चैलेंज से कहती हूँ कि आप जाइए वहां पे डीसी को भेजिए, और डीसी अगर ये कह दे ये गलत है तो भाई मैं यहाँ पे मैं झूठी होंगी विधानसभा के अंदर। हाँ जी अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिन 17 गांव की बात की, सरकार द्वारा क्लेम्स वेरीफाई किए गए, लगभग 11 करोड़ 80 लाख रुपए के क्लेम्स उस सीजन के बने, और 11 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी और आगे सब डिवीजन की ट्रेजरी में भेज दी। क्योंकि पिछले साल ये निर्णय लिया गया था कि अब चेक नहीं काट के दिए जाएंगे, डीबीटी किया जाएगा। क्योंकि फार्मर्स अपनी डिटेल्स रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं,
लगभग 4 करोड़ रुपया ऑलरेडी फार्मर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है और बचा हुआ जो पैसा है 7 करोड़ 80 लाख रुपया वो भी जल्द फार्मर्स को दे दिया जाएगा। ये है जो नॉन इंश्योर्ड मेरी फसल मेरा ब्यौरा के फार्मर्स हैं, मेरी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फार्मर्स का जो क्लेम बनता था, जैसे माननीय सदस्य ने बताया, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बैंकिंग सेक्टर का एक कंसोलिडेटेड प्रोजेक्ट है, उसके अंदर क्रॉप कटिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसके साथ साथ आपको 48 घंटे के अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और 12 दिन के अंदर उसकी वेरिफिकेशन कंपनी के लोग जाकर करते हैं और वो रिपोर्ट पब्लिक प्रोफाइल पे डाली जाती है। माननीय सदस्य आज कह रही हैं कि उस समय क्लेम नहीं डले, उस समय क्लेम नहीं डले तो प्राइवेट कंपनी आज उनको क्लेम कैसे दे? इसके लिए हरियाणा सरकार तो लायबल नहीं है। 14 करोड़ 72 लाख रुपए वो तो ये कह रही है कि उन्होंने क्लेम डाले और आप वहां एंटर नहीं हुए, वो ये कह रहे हैं। अगर पोस्ट डेटेड आज रेनफॉल हुआ है और उसके 48 घंटे तक क्लेम्स नहीं डले, वो भी कानूनी तौर पे प्रावधान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पूरी लिमिटेशंस के अंदर है। पर माननीय सदस्य अगर ऐसी कोई बात कह रही है कि डले हैं, वेरिफिकेशन हुई है, तो मैं चाहूंगा उसका रिकॉर्ड आप मेरे को मुहैया करा दीजिए। मैं इमीडिएटली डिप्टी कमिश्नर और जो वहां पर एलडीएम है एक बार दोबारा एक कमेटी बना के उनको क्रॉस वेरीफाई कराएंगे। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आपके भिवानी के अंदर जो क्लस्टर 1 है उसको देखते हैं, इमीडिएटली उनके साथ हम टेकअप करके रिजॉल्व करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है आपने जो कही मंत्री जी। आप डीसी साहब को उनकी अध्यक्षता में, क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता की वो है, आप उनको भेजिए, उनको पता चलेगा असलियत क्या है। मैं खाली ये पूछना चाहती हूँ 7 करोड़ जो क्लेम अभी रह रही है, ये कब तक आप दे देंगे? क्योंकि जो है बहुत ज्यादा खराबा हुआ है। तीसरी बात मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि ये जो बीमा कंपनियां हैं ये पूरा गदर मचा रखा है इन्होंने, और ये गदर को खाली आप तब सही कर सकते हो जब आपका कोई नुमाइंदा उनके साथ जाए और देखे, नहीं तो वहां पे ये पूरे के पूरे जो पुअर फार्मर्स हैं उनको जो है पूरी तरह से इनका खराबा पूरा कर रहे हैं, कुछ मिलता है नहीं। तो आप ये निश्चय करिए आपकी उधर से कि आपका जो है तहसीलदार या जो भी है आपका जो भी पटवारी है वो साथ जाए और ये सारी तरह से सही करवाए। बीमा कंपनियों का आज के दिन जो प्रीव्यू है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर विभाग के साथ है और मैं चाहूंगा जैसा आपने सुझाव दिया एग्रीकल्चर विभाग भी किसी को नियुक्त करे। उसके साथ जो पिछले सेशन में कई साथियों ने बात रखी थी कि किसान की रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, मैं सदन के साथ साझा करना चाहता हूं कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल हमारा है हरियाणा सरकार का, उसके ऊपर स्पेसिफिकली आगजनी, आपके बाढ़, ओवर रेनफॉल, ओलावृष्टि, अगर किसी की क्रॉप डैमेज हो जाती है तो हमारे द्वारा विद इन 15 डेज लास्ट सेशन के बाद पोर्टल बना दिया गया था, क्षतिपूर्ति पोर्टल। आज किसी किसान की फसल खराब होगी, डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा, मगर किसान के पास भी पावर है कि वो फोटो अपने मोबाइल से खींचकर जियो टैग कर अपलोड करे। और मैं साझा कर दूं कि अभी जब इस सदन में बोल रहा हूं 160 से ज्यादा किसानों ने हरियाणा प्रदेश में अपनी क्रॉप डैमेज रिपोर्ट करी। और इस सदन के प्रोसीडिंग्स के माध्यम से मैं प्रदेश में भी बोलना चाहता हूं, अगर आपके कहीं ओवर रेनफॉल हुआ है और क्रॉप लॉस हुआ है तो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो पोर्टल है उसी में क्षतिपूर्ति है, उस पर अपलोड करके किसान सरकार को इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकता है कि उसके क्रॉप लॉस। मोहम्मद खान जी।